हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो बेसिकली जो आज की क्लास है उसका हमारा जो एजेंडा है वो हमने देखना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एचटीएमएल। हम लाइक एचटीएमएल में कोड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत मैंडेटरी होती हैं। तो हमने आज देखना है कि कुछ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम यूज़ करके ज़्यादा एफिशिएंटली कोड कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्टली हम अपने थ्योरी पार्ट को कवर कर लेंगे और फिर लास्ट पे हम अपने कोड से एक प्रॉपर एग्जांपल करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है। वाई एच टी एम एल मैटर्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं एच टी एम एल का। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। तो HTML इज द स्केलेटन ऑफ द वेब। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। ये जो स्केलेटन हमें शो हो रहा है ना, ये HTML है। अगर हमने उसकी थोड़ी स्टाइल कर दी, उसको ड्रेसअप कर दिया, तो ये CSS है। ठीक है। अगर हमने उसी में ब्रेन ऐड कर दिया, लाइक वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, वो इंसान चल रहा है, मतलब उसका जो प्रॉपर बिहेवियर है, तो वो जावास्क्रिप्ट द ब्रेन, वो जावास्क्रिप्ट है। अगर हमने उसमें प्रॉपर फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी। ठीक है। जो HTML हमारे पास है वो जस्ट स्केलेटन है वेबसाइट का। किसी भी वेबसाइट की जो स्केलेटन, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो HTML है। ठीक है। और HTML हमारे पास नोट स्टाइल, नोट बिहेवियर, ठीक है, जस्ट एक स्केलेटन है वेबसाइट का। और HTML आंसर व्हाट इज हेडिंग, नेविगेशन एंड व्हाट इज आर्टिकल। और जो HTML है वो मतलब बेनिफिशियल है असेसिबिलिटी में और SEO में। मतलब जो भी हमारी वेबसाइट है वो उसकी रैंकिंग को और इंडेक्सिंग को बेटर बनाती है। ठीक है। वेबसाइट को टॉप वेबसाइट में रैंक करवाने का काम करती है HTML। ठीक है। और फिर हमने देखना है ऑलवेज यूज प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास एक गुड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये बैड है। इसमें हमने मतलब पूरा डॉक टाइप यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक फाइल बना लेती हूँ, index1.html के नाम से। ठीक है। तो यहाँ हमने ना पूरा Shift+1 प्रेस किया, ये पूरा डॉक्यूमेंट टाइप यूज करना है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो इस सारे को ना, इसको सबको डिलीट कर देते हैं, ये ऐसे करके। ठीक है। ऐसे करके डिलीट कर देंगे और यहाँ से ये हेड को डिलीट कर देंगे। ठीक है। इस तरह करके यूज करते हैं और ये एक इनएफिशिएंट वे है। ठीक है। ऐसे मतलब हमारा कोड चल जाएगा, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो हमने ऐसे नहीं करना। ठीक है। हमने प्रॉपरली यूज करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो करना है और फिर उसको यूज करना है। ठीक है। ये एक इनएफिशिएंट वे है। मैंने Shift+1 किया, एंटर किया। ठीक है। ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, ये डॉक टाइप HTML। मतलब ये हमारे ब्राउजर को बताता है ये HTML5 हम यूज कर रहे हैं। लैंग्वेज उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर ये यहाँ से हेडर टैग स्टार्ट हो रहा है, फिर हमारी बॉडी टैग है, HTML टैग है। ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट टाइप को हमने फॉलो करना है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखना है, ये देखना है कि यूज सिमेंटिक एलिमेंट्स नॉट जस्ट डिव्स। हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जो अपने नाम से अपना पर्पस शो कर रहे होते हैं। उनके नाम से हमें पता चल रहा होता है कि उनके अंदर क्या कंटेंट है या उन एलिमेंट्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये बैड प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल ये हेडर है। हेडर के नाम से पता चल रहा है कि वो हमारी वेबसाइट का मेन, लाइक फर्स्ट पार्ट होगा। हेडर में हमारी वेबसाइट का नाम होगा, लोगो होगा, या जो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है वो सारी होंगी। लेकिन अगर हमने इसी तरह, ये बैड प्रैक्टिस है, हमने डिव बना के हेडर लिख दिया। ठीक है। डिव टैग, इस टैग मतलब ये काम तो करेगा, लेकिन डिव का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। लेकिन हेडर का एक प्रॉपर मीनिंग है। ये हमारी वेबसाइट्स की SEO में बेटर हेल्प करता है हमारे लिए। ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने ये देखना है कि जहाँ सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज हो सकते हैं वहाँ हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज करने, और जहाँ डिव टैग का यूज करेंगे वहाँ, मतलब जो जहाँ डिव नेसेसरी है, जरूरी है, तो वहाँ हम डिव्स का यूज करेंगे। ठीक है। डिव्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिवीजन टैग।
ये सिमेंटिक टैग्स यूज, ये हेडर है, ठीक है, ये उनके नाम से पता चल रहा है। टॉप सेक्शन में, टॉप सेक्शन जो वेबसाइट का होता है उसमें हम हेडर यूज करते हैं। नेविगेशन लिंक्स, जो डिफरेंट लिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट का एक मेन्यू बार, नेव बार बना होता है, उसमें होम पेज, कॉन्टेक्ट अस जो बना होता है ना सारा, वो नेविगेशन लिंक्स होते हैं। ठीक है, ये मेन सेक्शन जो हमारा मेन एरिया, कंटेंट एरिया हमारी वेबसाइट का होता है। सेक्शन ग्रुप्ड कंटेंट, मतलब इसमें ये कि डाटा की ग्रुपिंग कर देते हैं। आर्टिकल, इंडिपेंडेंट कंटेंट और फुटर, बॉटम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। मैंने W3 स्कूल वेबसाइट ओपन की है। ये देखें, ये जो हमारा है ना, ये वाला, फॉर एग्जांपल ये पूरा, ये हमारा है हेडर। ठीक है, हेडर में ये मेरे पास, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं इस पे मूव ऑन कर जाऊंगी। ठीक है, ये सारे नेविगेशन लिंक्स हैं, ये सारे। और जो मेरा ये सारा है, ये मेरा मेन कंटेंट है। और लास्ट पे मेरा एक बना हुआ है फुटर। ठीक है, ये मेरा पूरा ये वाला हिस्सा सारा फुटर है। ठीक है, और जो ये मेरी वेबसाइट का मेन कंटेंट है ना, ये डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। देखिए, एक ये वाला सेक्शन है और एक ये वाला, लेफ्ट राइट दो दो सेक्शंस बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें, क्लियर आपको समझ आ रही होगी, ये देखें, ये यहाँ डिव बना के, ये लेफ्ट राइट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ जैसे चार बने हुए हैं, इस तरह ये ना वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। तो ये हमारे हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, और फिर हमने यूज हेडिंग्स इन ऑर्डर, मीनिंगफुल क्लास नेम्स। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास ये है कि हमने ये देखना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ हमने लाइक टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो वो बजाय स्ट्रोंग टैग के यूज करने के या बोल्ड टैग यूज करने के ना, वो हेडिंग यूज कर देते हैं या हेडिंग का गलत यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ना, ये गलत वे है। हमने हेडिंग, जो हमारी हेडिंग्स होती है ना HTML में, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं 1 to H1 से लेके H6 तक। ठीक है, H1 से लेके हमारे पास, ये मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये हमारे पास ना 6 हेडिंग्स होती हैं इस तरह। H2, और फिर मैंने H2 में कुछ लिख दिया, फिर मेरे पास H3 है। ठीक है, H3 में मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया। सिमिलरली H4 है, H4 पे मैंने लिख दिया अपना टेक्स्ट लिख दिया। और फिर ये मेरे पास H5, और सिमिलरली मेरे पास H6। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली 6 हेडिंग्स के टैग होते हैं HTML में, और मैंने इनका प्रॉपरली यूज करना है। फिर मैंने यहाँ जाके ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर, जैसे मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया ना, ये देखें, ये मुझे 6 हेडिंग्स शो गई हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, तो मैंने इनको प्रॉपरली यूज करना है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज़ को बोल्ड करना हो, फॉर एग्जांपल ये मेरा, मैंने नाम लिख दिया नेम। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैंने इसको ना, मतलब बजाय मैंने यूज करने के स्ट्रॉन्ग टैग, मैं यहाँ यूज करूंगी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये इसको बोल्ड कर देगा। ठीक है, मैंने ऐसे करने के बजाय ना, वो इसको लिख देते हैं हेडिंग्स में। ठीक है, मैंने इसको H1 हेडिंग में लिख दिया। मतलब ये एक अच्छा वे नहीं है। ये एक H1 लिख के मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर देंगे, बजाय स्ट्रोंग टैग के यूज करने के ना, वो उसको हेडिंग में लिख देंगे। तो ये एक इनएफिशिएंट वे है कोड करने का। हमने इस चीज का ख्याल करना है। जो सी, मतलब जिस जगह पे जो हेडिंग यूज हो रही है, हमने उसको प्रॉपरली यूज करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये देखें, अब मैंने बजाय बोल्ड करने के ये था, मैंने उसको H1 टैग में लिख दिया और कितना बड़ा शो हो रहा है। तो ये हमने ऐसे नहीं करना। ठीक है, और बाकी ये है कि मीनिंगफुल क्लास नेम्स, जैसे मैंने आपको बताया था, हम HTML में क्लासेस और आईडीज यूज करते हैं। आईडी जो हमारे पास है वो यूनिक होती है। ठीक है, हम आईडी सिर्फ एक ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जो क्लासेस होती हैं, हम एट अ टाइम मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं। उनको जो हम नेम देते हैं ना, वो मीनिंगफुल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारी कोई क्लास है, मैं आपको यहाँ एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने डिव किया, ठीक है, और डिव को मैंने क्लास दे दी। क्लास, मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैंने इसको दे दिया, अपना नाम दे दिया। अब ये एक इनएफिशिएंट वे है। ठीक है, ये मैंने नहीं करना। फिर मैंने इसको H1 दिया और मैंने कुछ अपना टेक्स्ट लिख दिया, और फिर मैंने इसको एक पैराग्राफ दे दिया, यहाँ एक पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, पैराग्राफ लिख के मैंने कुछ लिख दिया, मैंने ये नहीं करना। ठीक है, क्लास को हमने ना नाम जो देने वो रेलिवेंट देने। ठीक है, मैं यहाँ दे सकती हूँ
कार्ड, ठीक है, या मैं अपना इंट्रो दे सकती हूँ। क्लास को इंट्रोडक्शन में इसको नाम दे सकती हूँ। जो क्लासेस हैं और जो आईडीज है ना, उनको हमने प्रॉपर उनकी नेमिंग का ख्याल करना है, ठीक है। हमने रैंडमली उनको नेम नहीं देना। मैंने यहाँ आईडी यूज की, आईडी के बाद मैं स्किल्स दे देती हूँ, और यहाँ मैं अपने स्किल्स डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। मतलब हमने कोशिश करनी है कि जो टेक्स्ट नीचे कंटेंट हो ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको नाम देना है। मैंने स्किल्स लिखा, और यहाँ मैंने अपनी पैराग्राफ में कुछ स्किल्स मैंने अपनी डिस्क्राइब कर दी। मुझे HTML आती है, CSS आता है, इसके अलावा मैंने रिएक्ट चेज कर देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट चेज कर देती हूँ, इस तरह। अब मैंने जो हमारी आईडीज हैं और क्लासेस हैं उनको मैंने प्रॉपर नाम दिए, ठीक है। मैंने रैंडम उनको नाम नहीं देना। ये एक इनएफिशिएंट वे है कि कुछ भी नाम दे देना, कुछ भी नाम हम नहीं दे सकते, ठीक है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ऑलवेज यूज लेबल विद फॉर्म इनपुट्स। हम जैसे फॉर्म्स का यूज करते हैं कोई भी फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन की होंगी। हम जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ हमें लॉगिन और साइन अप का फॉर्म बना हुआ होता है, ठीक है। वहाँ इनपुट फील्ड्स होती हैं, तो उसमें हमने प्रॉपर लेबल का यूज करना है, ठीक है। लेबल जो टैग है ना, उस वो हम इसलिए यूज करते हैं। लेबल हमें नाम और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये यहाँ को ये एक इनपुट फील्ड उसने लिखी है, सिर्फ एक इनपुट फील्ड, कोई लेबल नहीं लिखा, नो लेबल, मतलब उसका कोई नाम नहीं लिखा। गुड प्रैक्टिस ये है कि उसने ये इनपुट टाइप लिखी है ईमेल, आईडी उसकी यूनिक है ईमेल, और उसका नेम लिखा है। ऊपर उसने प्रॉपर हेडिंग के लिए ईमेल भी लिखा है, ठीक है। एक मिनट, मैं जैसे अब इसको, हमने प्रॉपर लेबल टैग का यूज करना है, और जो लेबल टैग है वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपनी इनपुट का प्रॉपर नेम और डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकें, ठीक है। और ये इससे इंप्रूव होती स्क्रीन रीडर्स। कोई भी रीडर है या यूजर है उसको क्लियरली नेम से पता चल रहा होगा, यहाँ ईमेल है, यहाँ लाइक नेम है। इस तरह क्लिक एरिया और असेसिबिलिटी, मतलब उसको यूज करना वो इजीली असेसिबल है। फॉर एग्जांपल, मैं अब मैं यहाँ ना एक इसकी एग्जांपल कर ही लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ यूज किया फॉर्म का, फॉर्म, फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन को भी हम खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने यूज किया लेबल, ठीक है। लेबल में मैंने उसका प्रॉपर नेम लिखना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देती हूँ नेम, नेम, और इसके अंदर मैंने इसका नेम लिखना है अपना, मेरा जो भी नेम होगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिख देना इनपुट, इनपुट टाइप लिख देनी इनपुट, और उसमें मैंने टाइप भी डिफाइन करनी है, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और आईडी, और मैंने उसका नेम लिख देना है, और मैंने स्पेसिंग के लिए BR यूज कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको जब ब्राउजर पे चेक करूंगी तो ये देखिए मुझे नेम और साथ हमें हमें यहाँ नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, अगर मैं लेबल का यूज नहीं करती, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देती हूँ इसको डिलीट, ठीक है। तो अब देखें, अब जैसे ही मैं ब्राउजर पे आई तो मुझे सिर्फ एक फील्ड शो कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा ये क्या है। तो हमने प्रॉपरली लेबल का यूज करना है, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट वे है, लेबल टैग का यूज करना है। सिमिलरली इस तरह मैं अपना दूसरा लिख सकती हूँ, ईमेल लिख सकती हूँ, या लास्ट नेम लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने दोबारा ये किया ईमेल, और ये मैंने ईमेल के लिए, और मैंने इन दोनों में स्पेस के लिए ब्रेक टैग, BR टैग का यूज कर लिया। अब मैंने अपना यहाँ देखा, ये देखिए ये ईमेल, और ये ईमेल है, और ये नेम के लिए है। प्रॉपर हमने लेबल टैग का यूज करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ आई, और बाकी ये है कि ऑलवेज यूज द ओल्ड एट्रीब्यूट ऑन इमेजेस। हम जैसे इमेजेस यूज करते हैं तो इसमें नहीं, हमें ओल्ड एट्रीब्यूट दिया होता है। ओल्ड मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन की, उस पर इमेजेस वगैरह लोड नहीं हो रहे होते। तो अगर हम ऑल्ट में, मतलब उसका नाम डिफाइन कर देना, फॉर एग्जांपल ये उसने सिंपल इमेज दिया हुआ है मिसिंग ऑल्ट, यहाँ उसने ऑल्टरनेटिव जो एट्रीब्यूट है उसको यूज नहीं किया, लेकिन उसने नेक्स्ट में ऑल्टरनेटिव जो एट्रीब्यूट है ना उसको ऑल्टरनेटिव में लिखा है कंपनी लोगो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ लोगो मुझे शो नहीं हो रहा ना किसी भी रीजन की वजह से, तो मुझे वहाँ नेम से पता चल जाएगा कि यहाँ कोई इमेज हम यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं यहाँ ना कोड करके आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ना यहाँ, मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मैंने IMG टैग का यूज़ किया, ठीक है। मेरे पास कोई भी इमेज अभी है ही नहीं, तो मैंने ना यहाँ ऑल्टरनेटिव में शो कर दिया है कंपनी लोगो,
लोगो इमेज, ठीक है। अभी मैंने यहाँ कोई इमेज डाला ही नहीं है। सम केसेस में ऐसे होता है कि हमारी जो इमेजेस है ना वो लोड नहीं हो रहे होते। तो जैसे ही मैं अब यहाँ आई, मैंने अपने ब्राउजर पे देखा तो ये देखें मुझे टेक्स्ट शो हो रहा है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कंपनी लोगो इमेज, ठीक है। और अगर मैं ये ना लिखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मिक्स मिस कर दूं, ये मैं ना लिखूं, तो ये देखें मुझे क्या शो होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं शो हो रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है ना, इसको यूज करना मैंडेटरी है, ठीक है। इसको लाजमी हमने यूज करना चाहिए, ताकि हमें हमें इजीली मतलब पता चले कि हमारी कौन सी चीज क्या काम कर रही है। ये मैंने ऑल्ट में कंपनी लोगो इमेज शो कर दिया, और अब मैं इसको देखती हूँ तो देखें ये टेक्स्ट में हमें प्रॉपरली शो कर रहा है। और ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कुछ कुछ लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, और ये बिल्कुल भी इग्नोर करने वाली चीजें नहीं है। तो आप लोगों ने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक यूज करने की कोशिश करनी है। और ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। तो आगे ये है क्लीन कोड प्रिंसिपल्स। हमने अपना जो कोड है उसको क्लीन और एफिशिएंट लिखना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो HTML के अंदर ही स्टाइलिंग कर देते हैं, उससे जो हमारा सारा कोड है वो इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है। इनलाइन स्टाइलिंग ये होती है कि जो हम HTML के टैग है ना, उन्हीं के अंदर स्टाइलिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टैग है, ठीक है। मैंने यहाँ क्लास दे दी, स्टाइल के लिए मैंने स्टाइल टैग लिखा, ठीक है। स्टाइल के बाद मैंने इसको कलर दे दिया, इसको मैंने कलर दे दिया जो भी ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। इसी के अंदर इतनी ज्यादा स्टाइलिंग कर देंगे ना, तो जो हमारा कोड है ना वो बहुत ही ज्यादा मैसी हो जाता है, ठीक है। तो हमने स्टाइलिंग के लिए प्रॉपर से एक अलग फाइल बनानी है। तो हमने HTML के अंदर ही स्टाइलिंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये है कि हमने अपने कोड को क्लीन कोड लिखना है। अवॉइड डीप नेस्टिंग। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो ना टैग के अंदर टैग यूज करी जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा डिव, ठीक है। डिव के अंदर फिर डिव, ठीक है, और फिर डिव, ठीक है। और फिर उसके जाके अंदर जाके फिर मैंने पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ में जाके फिर पैराग्राफ लिखा। अब ये उसने अननेसेसरी नेस्टेड टैग्स का यूज कर लिया है एट द एंड। प्रिंट सिर्फ उसने यही करवाना था। तो ये बिल्कुल भी अच्छी या प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके अपनी मैंने ब्राउजर में जाके आउटपुट चेक की, तो देखिए एट द एंड हमें शो वही हो रहा है। तो हमने क्यों ये इतनी ज्यादा डिव टैग का यूज किया है? ये सारा, इसको हमने नहीं करना। हमने सिंपल यही करना है, एक सिंपल पी टैग लिखा और पी के अंदर अपना जो भी हमारा कंटेंट है तो वो लिख दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। हमने इस तरह ही करना है। अननेसेसरी टैग्स का हमने यूज नहीं करना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ देखा तो ये देखें मुझे सिंपल शो हो रहा है। हमने जरूर इतने ज्यादा डिव बना के उसके अंदर पैराग्राफ लिखना है, तो ये एक अच्छा वे नहीं है कोड करने का, ठीक है। और जो कमेंट वाइजली, तो हमने हर जगह जगह कमेंट नहीं करते जाना, सिर्फ वही कमेंट करना है जहां जरूरी हो। और यूज डाटा एट्रीब्यूट्स, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, डाटा एट्रीब्यूट्स, उनको प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हम बेसिकली बोलते हैं जो भी हमारे टैग्स होते हैं ना उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एट्रीब्यूट्स को हमने प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है। और आगे ये है कि क्लीन कोड, उसने एक अच्छा सा बेस्ट प्रैक्टिस, एक प्रोफेशनल कोड लिखा हुआ है ताकि सारा उसको समझने में आसानी हो। इसको हम खुद एट द एंड करेंगे। और ये कुछ 10 HTML बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए, सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करना चाहिए। सिमेंटिक एलिमेंट्स ये है कि उन एलिमेंट्स के नाम से ही उनका पर्पस हमें शो हो रहा होता है। हमने हेडिंग हायरार्की, उनको प्रॉपरली 1 to 6 हेडिंग्स को यूज करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, पहले H2 यूज कर लेंगे फिर H1 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी हमने नहीं करना, प्रॉपर हायरार्की में उनको फॉलो करना है। और मीनिंगफुल क्लासेस और आईडीज के जो नेम्स हमने देते हैं ना, वो मीनिंगफुल होने चाहिए उनके नेम। लेबल एवरी फॉर्म इनपुट, हमने जब फॉर्म्स बनाते हैं उसमें लेबल टैग का एलिमेंट का यूज करना लाजमी है। ऑल टेक्स्ट ऑन ऑल इमेजेस, हमने जब ऑल्ट टेक्स्ट ऑन ऑल इमेजेस इमेज टैग का यूज करना, तो उसमें हमने अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट का यूज करना है। नो इनलाइन स्टाइल्स, हमने HTML के अंदर ही स्टाइलिंग नहीं करनी, उससे हमारा जो सारा कोड है वो मैसी हो जाता है। हमने डाटा एट्रीब्यूट्स को प्रॉपरली यूज करना है।
और नाइन्थ पॉइंट ये है कि हमने अननेसेसरी टैग्स का या नेस्टेड टैग्स को यूज नहीं करना। और टेंथ ये है कि हमने कमेंट वाइजली, हमने जहाँ कमेंट करने की जरूरत है ना सिर्फ वहीं कमेंट करना है, हर जगह कमेंट नहीं करते रहना। ठीक है, कमेंट बेसिकली हमारे कोड का वो वाला पार्ट होते हैं जो हमें आउटपुट में नहीं शो हो रहे होते। जैसे मैंने इसको कमेंट किया ना, ये मुझे अपनी आउटपुट में नहीं शो हो रहा, ये कमेंट है। ठीक है, मैं जैसे अब यहाँ एक कमेंट दे देती हूँ कंट्रोल प्लस स्लैश करके, ये सारी मेरी हेडिंग्स है, तो मैंने यहाँ हेडिंग्स का कमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसे करके कमेंट्स हमने सिर्फ वही यूज करने जहाँ जरूरी हो। तो बेसिकली ये हमारा आज का सारा लाइक एजेंडा था कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं HTML में, तो ये हमने कर ली। बाकी ये मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, हम बाकी जो भी कोड है ना प्रॉपरली एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो हम कल की क्लास में बनाएंगे। और आप लोगों ने सब ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको करने की कोशिश करनी है अपने हाथ से, जितना हाथ से कोड करेंगे ना चीज़ें आपके लिए करनी आसान होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अल्लाह हाफिज।